आता हूं पीयूष जी आपके पास, लेकिन कुआं और खाई कह रहे हैं। देखिए, विषय वह नहीं है। अभी हमारे समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता ने कहा है। अच्छा, मोदी जी कार्यक्रम में आप थे अभी यहीं पर? क्या बड़ी बात आपको नजर आई, क्या कह रहे थे वो? मोदी जी की हर बात बड़ी होती है। मोदी जी का विजन ही वैसा था कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। अब क्या चाहिए? पहला दिन जिस दिन उन्होंने शपथ ग्रहण लिया था, उसी दिन उन्होंने कहा था कि सरकार ऐसी होनी चाहिए कि जिस प्रकार से आसमान से पानी बरसता है और नीचे नहीं देखता है कि मैं। आज मोदी जी ने यहाँ आरक्षण को लेकर बहुत बोला। आप लोगों को, मैं वही कह रहा, क्यों आप लोगों पर यह आरोप लग रहा है कि आरक्षण खत्म कर देंगे? पे आ रहा हूं भैया मेरे। तो जब कहते हैं कि जिस तरह से आसमान से बादल बरसता है और नीचे नहीं देखता कि हिंदू का खेत है कि मुसलमान का खेत है, किसका खेत है, उसी प्रकार से सरकार की कल्याणकारी योजनाएं भी किसी के लिए व्यक्तिगत नहीं होती है। मुझे अफसोस तो तब होता है जब कांग्रेस के प्रधानमंत्री कहा करते थे कि इस देश के सभी संसाधनों पर पहला हक मुसलमान का। यह गलत है। क्या बात करते हैं? मनमोहन सिंह ने कहा था। बिल्कुल कहा। देखिए, अखिलेश जी, आप घोसी चलकर आए। सबसे पहले आपको और आपकी टीम का घोसी की महान जनता की ओर से मैं स्वागत करता हूं। दूसरी बात रही आरक्षण की बात। आज प्रधानमंत्री जी ने क्या कहा कि केवल पिछले जो मौनी बाबा प्रधानमंत्री हुआ करते थे वो क्या कहते थे कि देश के संसाधनों पर किसी एक जाति का अधिकार है, और सपा के प्रवक्ता कह रहे हैं कि अडानी के हाथ भेज दिया, अंबानी के हाथ भेज दिया। 2014 आप हारे, 2017 हारे, 2019 हारे, 2022 हारे, और कितने चुनाव समाजवादी पार्टी और उसके गठबंधन वाले हारेंगे, ये अपना खुद देखें। और कांग्रेस के साथ आप गलबैयां करते हैं। आज के समय में दो लड़कों की जोड़ी निकली हुई है। दिन भूल गए जब उनके नेता आपको चिरकुट और हटोबे करते थे, यही मध्य प्रदेश में जाकर। भूल गए क्या कांग्रेस के नेता ये? ये लोग भारतीय जनता पार्टी। आप में से किसी को कुछ कहना तो हाथ उठा लीजिए, मैं आ रहा हूं आप लोग के पास। भारतीय जनता पार्टी के लोग बहुत ही बड़े झूठे लोग हैं। मनमोहन सिंह ने कहा था कि पहला हक माइनॉरिटीज, और मैं पूछना चाहता हूं, माइनॉरिटी का मतलब केवल मुसलमान होता है? सिख पारसी कहां गया? सिख पारसी कहां गया? यही सुवालदेव समाज पार्टी वाले लोग साल भर पहले योगी जी को मत भेज रहे थे, आपके साथ थे ना, क्यों चले गए? और मोदी जी को गुजरात में वापस करा रहे थे। आज इनकी भाषा बदल गई। क्या कहना चाह रहे हैं आप? साल भर पहले यही चाचा सबके प्रिय थे, आज ये चाचा हमारे साथ आ गए तो अब सबकी, भाई जाहिर सी बात है कि सबको बुरा लग रहा है। लेकिन सुहेलदेव समाज पार्टी का जो हमारे साथ ओम प्रकाश राजभर जी का जो गठबंधन है वो कहीं ना कहीं 2022 में इनके साथ रहा है और इन लोगों ने उससे सीट भी निकाली थी। देखिए, ये सीधे सीधे इस व्यक्ति को ले चुके हैं जो न तो हिंदू को मानता है न तो राम के अस्तित्व को मानता है। उस तरह के प्रत्याशी को लड़ाते जा रहे हैं जो झगड़ालू टाइप का प्रत्याशी है, जो घोसी लोकसभा को निचले स्तर तक ले जा चुका है। इतनी गंदी राजनीति अब तक घोसी लोकसभा में नहीं हुई थी। इसके खिलाफ हम लोग हैं। और इस व्यक्ति कुर्सी में क्या गंदी राजनीति हो रही इस बार? हाँ, बिल्कुल गंदी हो रही है इस बार राजनीति। ये बताइए कि जो आदमी जिसको गाली देता है उसको फिर आप बुला लेते हैं अपने पार्टी में, तो ये गलत है। ऐसा तो नहीं होना चाहिए। पब्लिक में से किसी को क्या बोलना है? मैं आ रहा हूं। आप ये तख्ती लेके बहुत देर से खड़े हैं, क्या लिखा हुआ है, क्या कहना चाह रहे हैं आप इसमें? देश के पूर्वजों, आजादी के सिपाहियों और अमर शहीदों के सपनों का भारत बनाना ही मेरा सपना है। जियो और जीने दो। राजेंद्र अग्रवाल जी। राजेंद्र अग्रवाल जी, ये क्या कहना चाह रहे हैं तख्ती लेके आप? देखिए, हम लोग जितने भी यहाँ खड़े हैं आजादी की लड़ाई नहीं देखे हैं, लेकिन सुनते जरूर हैं कि खून बहाया उन लोगों ने, फांसी पर चढ़ गए। उनका कोई सपना रहा होगा ना। ये सुई कोई लगाता है तो जान निकल जाती है, और वो लोग गोली खाए हैं तो उनका एक सपना था कि हमारा देश इतना हम बढ़िया बनाएंगे। लेकिन इन सब लोगों ने। छोटे में बोलिए, आप कहना क्या चाह रहे हैं सर? बिल्कुल छोटे में बोलिए, वक्त नहीं होता इतना। हाँ। मैं ये बोलना चाहता हूँ, मैं घोसी लोकसभा से एक उम्मीदवार हूँ। और ये मऊ में जो ओवरब्रिज बन रहा है आप देख रहे हैं, इसके लिए मैं बहुत लंबे समय से संघर्ष कर रहा हूँ। तो आप चाहते हैं कि जनता आपको जिताए निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पे? यही क्या? बिल्कुल जिताए। चलिए ठीक है, हाँ बोलिए इधर। हाँ। मैं सभी से ये पूछना चाहता हूँ कि लोग कहते हैं कि मोदी जी ने देश बेच दिया, ये बेच दिया। ठीक बात है, मोदी जी ने देश बेच दिया नहीं, ठीक है। अगर आप एबीपी के लोग जो आए हैं, लखनऊ से आए, दिल्ली से आए, कितने घंटे में आए ये आप बता सकते हैं? अगर मोदी जी से, मैं मोदी जी को छोड़ दूंगा, एक शर्त है, मैं छोड़ दूंगा, एक शर्त है, मोदी जी की जगह दूसरा ऑप्शन दे दें। मोदी जी की और जगह दूसरा, मोदी जी के जगह दूसरा ऑप्शन। लोग कह रहे हैं
कि बेरोजगारी हो गई है। पीछे चलिए, पहले थोड़ी मैं जगह बताना बनाइए। चाहता हूं कि इनकी सरकार जब चली जाती है तो सभी लोग रोड पर चोट छाप हो जाते हैं और बेरोजगार हो जाते हैं। जब इनकी सरकार होती है एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।